भारत और आयरलैंड के बीच बेलफास्ट क्रिकेट स्टेडियम में दूसरा टी20 मुकाबला, जहां पर भारतीय टीम को मिला है 170 रनों का टारगेट। देखते हैं अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी कितने ओवरों में चेस करते हैं। पहली गेंद का सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी, जहां पर उन्होंने गेंद को खेल दिया बेहतरीन तरीके से। चौका यहां पर मिल जाएगा। शानदार तरीके का शॉट यहां पर वैभव सूर्यवंशी ने खेला है और चौके के साथ इस दूसरे टी20 मुकाबले में भी आगाज कर दिया है अपनी पारी का, जहां पर भारतीय टीम को 170 चेस करना, लेकिन एक लाजवाब ड्राइव यहां पर देखने को मिली वैभव सूर्यवंशी की और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद ओवर की दूसरी गेंद यहां पर लेकर चले गेंदबाज। इस गेंद पर कौन सा शॉट खेलने की कोशिश करेंगे वैभव सूर्यवंशी, क्योंकि ज़्यादा दबाव आज है नहीं। इस गेंद पर भी लाजवाब तरीके से फिर से ड्राइव कर दिया है, एक बार मिड ऑन की तरफ तो एक बार मिड ऑफ की तरफ। लाजवाब 2 चौके यहां पर मिल चुके हैं। वैभव सूर्यवंशी ने फिर से कमाल की शुरुआत कर दी है और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 लाजवाब चौके इनके बल्ले से देखने को मिले और टीम इंडिया को इस छोटे से रन चेस में शानदार शुरुआत यहां पर मिल चुकी है। अब भारतीय टीम 2 गेंदों के बाद ही 8 रनों पर पहुंच चुकी है। वैभव सूर्यवंशी और यहां पर अभिषेक शर्मा इस मुकाबले को जितना जल्दी खत्म करना चाहेंगे, यहां पर तैयारी पूरी कर चुके हैं। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद यहां पर लेकर चले गेंदबाज। इस गेंद को भी यहां पर कैप में खेल दिया, लेकिन यहां पर फील्डर मौजूद। तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया और यहां पर वैभव सूर्यवंशी ने और स्ट्राइक अब सौंप दी है अभिषेक शर्मा को। अभिषेक शर्मा भी पूरी तरीके से तैयार हैं यहाँ पर अपनी पहली गेंद खेलने के लिए, लेकिन भारतीय टीम के लिए 3 गेंदों पर 9 रन आ चुके हैं, यानी कि काफ़ी शानदार शुरुआत भारतीय टीम को यहाँ पर मिल चुकी है। इसी बीच गेंदबाज अपनी चौथी गेंद के लिए तैयार होते हुए फील्ड यहाँ पर सेट कर रहे हैं। अभिषेक शर्मा के लिए नई फील्डिंग तैयार की जा रही है। देखते हैं अभिषेक शर्मा किस प्रकार की पारी खेलते हैं, क्या वो आक्रामक शुरुआत करते हैं या संभल कर शुरुआत करते हैं। इसी बीच गेंदबाज अपनी अगली गेंद लेकर चले, यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट गेंद जिस पर बेहतरीन तरीके से गेंद को पुल कर दिया, लेकिन उधर फील्डर मौजूद, लेकिन गेंद को थ्रो करते तब तक दौड़कर 1 रन यहां पर पूरा कर लिया है। अभिषेक शर्मा ने भी अपनी पारी का आगाज सिंगल के साथ कर लिया है। अब 4 गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों के बीच 10 रनों की साझेदारी हो चुकी है। लेकिन दोस्तों हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये आज का मुकाबला कितने ओवर में समाप्त कर देंगे ये दोनों बल्लेबाज, आप अपनी प्रेडिक्शन कमेंट में बताएं। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद को भी फिर से खेल दिया लाजवाब तरीके से वैभव सूर्यवंशी ने। एक और गेंद को पुल किया और बाउंड्री लाइन के पार, फील्डर के पास कोई मौका नहीं। पहले ओवर में ही गजब की बल्लेबाजी यहाँ पर हो रही है वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। जिस प्रकार से इन्होंने आई हुई शॉर्ट गेंद को पुल कर दिया और बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और लाजवाब चौका यहाँ पर जड़ दिया। 4 गेंदों पर 13 रनों पर पहुँच चुके हैं वैभव सूर्यवंशी। कमाल की बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है। तो भाई वैभव सूर्यवंशी की लाजवाब बल्लेबाजी पर लाइक का बटन तो आप जरूर दबा दें। इसी बीच पहले ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले यहां पर गेंदबाज। देखते हैं इस पर कौन सा शॉट खेलते हैं। यहां पर वैभव सूर्यवंशी बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद थोड़ी गति में तेज थी, शायद वो चुक गए, वहां नहीं पाए और पहला ओवर यहां पर समाप्त हो चुका है, जहां पर स्कोर पहुंच चुका है भारतीय टीम का 14 रन। लेकिन अब भारतीय टीम को 156 रनों की जरूरत है। लेकिन यहां पर दूसरे ओवर की पहली गेंद को भी फिर से लाजवाब तरीके से शॉट खेल दिया है। सिंगल यहां पर मिलेगा अभिषेक शर्मा को। वापस स्ट्राइक पर अब आ चुके हैं वैभव सूर्यवंशी जिस प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे हैं, अब तक उन्होंने लाजवाब तरीके की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है, क्योंकि 5 गेंदों पर वो 13 रनों पर पहुंच चुके हैं। देखते हैं इस गेंद पर कौन सा शॉट वो खेलते हैं। गेंद को यहां पर बैकफुट से हवा में उठा दिया है और यहां पर बड़ा शॉट, लेकिन नहीं, फील्डर वहां पर मौजूद। भारतीय टीम को करारा झटका लगा है यहां पर वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने पहले मुकाबले में तूफानी शतक ठोका था, लेकिन दूसरे मुकाबले में यहां पर बड़ी पारी नहीं खेल पाए। गेंद को बैकफुट से बड़े शॉट में तब्दील करना चाहते थे। हवा में गेंद काफ़ी देर तक रही, लग रहा था कि बाउंड्री लाइन को, बाउंड्री रॉप को क्लियर कर जाएगी। शॉट अच्छा खासा था, लेकिन बल्ले के निचले हिस्से में लगा और कमी यहीं पर रह गई। फील्डर ने कोई गलती नहीं की, सीधे उनके हाथ में यहाँ पर गेंद पहुँच गई और भारतीय टीम को करारा झटका यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के रूप में लग गया। लेकिन वैभव आउट हुए, लेकिन भाई अभी भी अभिषेक शर्मा मौजूद है, तो आप रोमांच पूरा देख सकते हैं इस मुकाबले का। लेकिन वैभव सूर्यवंशी आज यहाँ पर 6 ही गेंदों का सामना कर पाए और 13 रनों की शानदार पारी खेलकर वापस पेविलियन लौट गए और भारतीय टीम को यहां पर पहला झटका वैभव के रूप में लग चुका है। अब यहां पर स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज के तौर पर आ चुके हैं भाई संजू सैमसन की हम बात करें तो यहां पर इन्हें बड़ी पारी खेलनी होगी, क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी अब आ चुकी है मुकाबला समाप्त करने की। इसी बीच दोस्तों यहां पर स्ट्राइक पर आ चुके हैं फिर से अभिषेक शर्मा। देखते हैं किस प्रकार का शॉट वो खेलते हैं। यहां पर सामने की तरफ शॉट खेलने की कोशिश की,
लेकिन इस गेंद पर यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा अभिषेक शर्मा को। फिलहाल यहाँ पर अभिषेक शर्मा 3 गेंदों पर 2 रनों पर पहुंच चुके हैं, लेकिन भारतीय टीम को अभी भी 155 रनों की जरूरत है। यहाँ पर गेंदबाजी काफ़ी शानदार तरीके की हो रही है। एक बार फिर से लाजवाब तरीके की गेंद जिस पर बेहतरीन शॉट यहाँ पर खेल दिया है अभिषेक शर्मा ने। यहाँ पर उनको सिंगल मिल चुका है, यानी कि स्ट्राइक पर अब संजू सैमसन आ जाएंगे, लेकिन भारतीय टीम को अभी भी 154 रनों की जरूरत है। यहाँ पर आयरलैंड की टीम ने इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी का विकेट लेने के बाद पकड़ बनानी शुरू कर दी है दूसरे T20 मुकाबले में। इसी बीच अगली गेंद को फिर से संजू सैमसन ने खेला, लेकिन यहाँ पर सीधे गेंदबाज के हाथ में ही गेंद को वापस खेल बैठे, कोई रन नहीं। यहाँ पर शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रही भाई। दूसरा ओवर लाजवाब तरीके का डाल रहे हैं, क्योंकि पहले ओवर में जिस प्रकार की बल्लेबाजी हुई थी दूसरे ओवर में उसी प्रकार की गेंदबाजी हो रही है। ओवर की आखिरी गेंद को भी शानदार तरीके से खेला, लेकिन फिर से फील्डर के हाथ में कोई रन नहीं। यहाँ पर एक और ओवर की समाप्ति। भारतीय टीम को अभी भी 154 रनों की जरूरत है, बची भी 108 गेंदों पर। गेंदबाजी में फिर से बदलाव यहाँ पर कर दिया है आयरलैंड ने। आयरलैंड को चाहिए भाई सफलता यहाँ पर, तभी मुकाबला पलट सकता है। इसी बीच अभिषेक शर्मा सामना करेंगे तीसरे ओवर की पहली गेंद का, लेकिन यहाँ पर फिर से डॉट गेंद, क्योंकि गेंद सीधे फील्डर के हाथ में। धीमी बल्लेबाजी अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन से आप देख सकते हैं, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति हो सकती है, क्योंकि पहला विकेट गिरने के बाद थोड़ा संभल कर खेल रहे हैं। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद जिसको फिर से लाजवाब तरीके से खेल दिया है यहाँ पर, और दौड़कर 1 रन पूरा करेंगे अभिषेक शर्मा, और यहाँ पर भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ा दिया है दोनों बल्लेबाजों ने। अब टीम इंडिया को नीड जो है वो 153 रनों की है, लेकिन फिलहाल भारतीय टीम 17 रनों पर पहुँच चुकी है 1 विकेट के नुकसान पर। अब संजू सैमसन यहाँ पर तैयार है इस ओवर की तीसरी गेंद का सामना करने के लिए। उन्होंने यहाँ पर गेंद को छोड़ दिया है भाई। वाइड लेंथ की गेंद थी, लेकिन वाइड नहीं थी। संजू ने समझा वाइड है, लेकिन उन्होंने गेंद को जाने दिया। विकेट कीपर के दस्तानों में ना भारत को कोई नुकसान हुआ, ना आयरलैंड को। एक गेंद डॉट हो गई यहाँ पर। इसी बीच यहाँ पर ओवर की चौथी गेंद, देखते हैं कितना लाजवाब शॉट लाजवाब था, लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में। यहाँ पर फिर से कोई रन नहीं आएगा, यानी कि संजू सैमसन 4 गेंदों तक भी अपना खाता नहीं खोल पाए हैं। ओवर की 5वीं गेंद यहाँ पर लेकर चले। इस गेंद पर कौन सा शॉट खेलते हैं, फिर से लाजवाब शॉट, लेकिन उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग। शायद यहाँ पर फील्डिंग को 10 में से 10 अंक देने पड़ेंगे, जिस प्रकार की फील्डिंग हो रही है यहाँ पर। आयरलैंड की टीम ने जान फूंक दी है इस मुकाबले में, पूरी तरीके से दबाव यहाँ पर भारतीय टीम के ऊपर बना दिया है। इसी बीच तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी कोई रन नहीं आया, यानी कि संजू सैमसन 6 गेंदों के बाद भी खाता नहीं खोल पाए, और भारतीय टीम का स्कोर 3 ओवर की समाप्ति के बाद सिर्फ 17 रन है। इसी बीच यहाँ पर चौथा ओवर अब शुरू करते हुए गेंदबाज चौथे ओवर की पहली गेंद का सामना अभिषेक शर्मा करेंगे। इस गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला है। भारतीय टीम को अब 153 रनों की जरूरत है, बची हुई 101 गेंदों पर, यानी कि मुकाबला लाजवाब तरीके से आगे बढ़ रहा है। पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है आयरलैंड। इन दोनों बल्लेबाजों ने अब तक 11 गेंदें खेली, जिसमें सिर्फ 2 रन बनाए हैं। इसी बीच इस ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले गेंदबाज। फिर से शानदार शॉट यहाँ पर अभिषेक शर्मा का। 1 रन और मिलेगा यहाँ पर अभिषेक शर्मा को, और इसी 1 रन के साथ अभिषेक शर्मा अब पहुंच चुके हैं 8 गेंदों पर 5 रनों पर, यानी कि भारतीय टीम का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। दोनों बल्लेबाज 12 गेंदें खेल चुके हैं, लेकिन 3 रन जोड़े हैं, यानी कि अब इन्हें आक्रामक बल्लेबाजी करनी होगी। इसी बीच संजू सैमसन अपनी 7वीं गेंद का सामना करेंगे। 7वीं गेंद पर एक ऐसा शॉट खेला जिन पर उनको सिंगल मिलेगा, और इसी के साथ वो अपना खाता खोल लेंगे, यानी कि लंबा इंतजार करना पड़ा संजू सैमसन को अपना खाता खोलने के लिए। लेकिन भारतीय टीम को अभी भी 151 रनों की जरूरत है, यानी कि 19 रन भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है। अभी भी चौथा ओवर प्रगति पर है। इसी बीच यहाँ पर अगली गेंद यहाँ पर गेंदबाज लेकर चले। वाइड लेंथ की गेंद है, जिसको यहाँ पर जाने दिया। एक बार फिर से एक और डॉट गेंद यहाँ पर। धीरे धीरे यहाँ पर आयरलैंड पकड़ तो बना रही है। शुरुआती 4 ओवर को देखा जाए तो भाई इस प्रकार की गेंदबाजी आयरलैंड से किसी ने अपेक्षा नहीं की होगी। इसी बीच ओवर की एक और गेंद, यानी कि 5वीं गेंद, जिस पर भी शानदार शॉट, लेकिन फिर से फील्डर के हाथों में कोई रन नहीं। एक और डॉट गेंद। अभिषेक शर्मा भी अब यहाँ पर थोड़ी धीमी बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि 10 गेंदों पर सिर्फ 5 रनों पर वो पहुँचे हैं। 15 गेंदों पर 4 रनों की साझेदारी हुई है। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद, चौथे ओवर की आखिरी गेंद को यहाँ पर फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश। एक और डॉट गेंद, और भारतीय टीम ने 4 ओवर में बनाए हैं सिर्फ 19 रन। शायद किसी ने अपेक्षा नहीं की होगी ऐसी बल्लेबाजी यहाँ पर करके दिखाई है।
पावर प्ले के 4 ओवर में सिर्फ 19 रन बनने के बाद 5वें ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे संजू सैमसन और यहां पर संजू सैमसन ने लाजवाब तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया है। स्क्वायर लेग की तरफ एक कमाल का चौका यहां पर इनके बल्ले से आता हुआ। लंबे इंतजार के बाद यहां पर आखिरकार बाउंड्री देखने को मिली। जिस प्रकार की बल्लेबाजी हो रही है, संजू सैमसन ने यहां पर खेला शॉट, हालांकि बल्ले का अंदरूनी किनारा ही लगा था, लेकिन भाग्यशाली चौका, अंपायर के सर के पास में से गेंद निकल गई। अंपायर भी भाग्यशाली, संजू सैमसन भी भाग्यशाली और यहां पर चौका मिलता हुआ भारतीय टीम को। इसी बीच दोस्तों यहां पर 5वें ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले गेंदबाज। एक बार फिर संजू सैमसन उनके सामने है, गुड लेंथ की गेंद और फिर से ड्राइव कर दिया यहां पर संजू सैमसन ने। एक और चौका यहां पर लगा दिया है। बैक टू बैक 2 बाउंड्री यहां पर देखने को मिली है। लंबे इंतजार के बाद बाउंड्री आनी शुरू हो चुकी है भारतीय टीम के लिए और कमाल का चौका यहां पर फिर से लगाया है संजू सैमसन ने। देखिए आप कितना शानदार तरीके से उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, अंदर आती हुई गेंद को सिर्फ दिशा दी और एक और चौका यहां पर मिल चुका है। अब संजू सैमसन 100 की स्ट्राइक रेट पर पहुंच चुके हैं, यानी कि 9 गेंदों पर 9 रन। इसी बीच यहां पर 5वें ओवर की तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार गेंदबाज, फिर से गेंद को गैप में खेल दिया है। एक और चौका यहां पर और चौकों की हैट्रिक पूरी कर डाली है संजू सैमसन ने। 4-4-4 हैट्रिक चौकों की पूरी तरीके से जलवा यहां पर विकेट दिया है संजू सैमसन की इस लाजवाब बल्लेबाजी ने। भारतीय टीम जो कि यहां पर खामोश सी लग रही थी, लेकिन आखिरकार इन 3 चौकों ने भारतीय टीम के स्कोर कार्ड में जान डाल दी है और फिर से बैकफुट पर पहुंचा दिया है आयरलैंड की टीम को। अब 93 गेंदों पर 139 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को। इसी बीच ओवर की चौथी गेंद, देखते हैं इस गेंद पर कौन सा शॉट खेलते हैं। शॉट फिर से कमाल का है और इस बार तो सीधे स्टैंड में पहुंच गई है गेंद और संजू सैमसन के बल्ले से पहला छक्का आता हुआ। अद्भुत बल्लेबाजी संजू सैमसन की। इस ओवर में वो 18 रन बटोर चुके हैं सिर्फ 4 गेंदों पर। ये लाजवाब तरीके का छक्का था इनके बल्ले से निकला हुआ। कमाल की बल्लेबाजी एक बार फिर से देखने को मिल रही है संजू सैमसन के बल्ले से। अद्भुत तरीके से गेंद को खेला है, एक और शानदार तरीके से गेंद को स्टैंड में पहुंचाने में कामयाब हो चुके हैं और इसी बीच यहाँ पर संजू सैमसन 11 गेंदों पर 19 रनों पर पहुँच चुके हैं। अब ओवर की एक और शॉर्ट गेंद, इसको फिर से यहाँ पर खेलने की कोशिश, लेकिन लाजवाब कैच यहां पर पकड़ लिया है और भारतीय टीम को यहां पर संजू सैमसन के रूप में एक और झटका लग चुका है। संजू द बेस्ट प्लेयर बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहां पर गेंद को वो सिर्फ फील्डर के ऊपर से निकालना चाहते थे, मिड ऑफ के फील्डर के ऊपर से, लेकिन लाजवाब तरीके की यहां पर फील्डिंग देखने को मिली एक बार फिर से आयरलैंड की तरफ से। गेंद ज़्यादा अच्छी नहीं थी, गेंद तो सिर्फ साधारण थी, लेकिन संजू सैमसन इसको सिर्फ प्लेट करके मिड ऑफ के फील्डर के ऊपर से निकालना चाहते थे, लेकिन यहां पर शानदार तरीके की फील्डिंग देखने को मिली। देखिए यहां पर फील्डिंग की और सराहना कीजिए, क्योंकि एक हाथ से आगे भागते हुए लाजवाब कैच यहां पर पकड़ना किसी फील्डर के बस की बात नहीं होती है, लेकिन यहां पर कमाल के कैच के साथ मिल चुका है यहां पर संजू सैमसन का विकेट आयरलैंड की टीम को। संजू सैमसन शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, इस ओवर में 18 रन भी बना चुके थे, लेकिन 11 गेंदों के बाद 12 गेंदों पर 19 रन बनाकर वो पेवेलियन लौट गए। अब यहां पर सरपंच क्रीज पर आ चुके हैं, यानी कि श्रेयस अय्यर आए हैं, तो सरपंच से यहां पर उम्मीद होगी कि वो अपना पंच दिखाए और टीम को जीत दिलाए। इसी बीच अपनी पहली गेंद का सामना करेंगे सरपंच और यहाँ पर पहली गेंद पर शानदार शॉट खेला उन्होंने, लेकिन सीधे गेंद फील्डर के हाथ में, कोई रन नहीं। यहाँ पर एक और ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है अब और भारतीय टीम का स्कोर अब पहुँच चुका है 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर, लेकिन अभी भी 133 रनों की जरूरत। अब यहाँ पर अभिषेक शर्मा स्ट्राइक पर आ चुके हैं। छठे ओवर की पहली गेंद का लाजवाब तरीके से गेंद को उठा दिया है और यहाँ पर लाजवाब छक्का मिलता हुआ तारामंडल में गेंद को भेजा और स्टैंड तक पहुंचाने का काम यहां पर कर दिया है अभिषेक शर्मा ने और अपनी पारी का पहला छक्का उन्होंने लाजवाब तरीके से जमा दिया है। कितना लाजवाब शॉट था, यहां पर गेंद को अपने तक आने दिया और इसके बाद कमाल का शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और ये 93 मीटर का लाजवाब छक्का लगाने में कामयाब हुए यहाँ पर अभिषेक शर्मा। अद्भुत शॉट यहाँ पर कह सकते हैं हम अभिषेक शर्मा का। इसी बीच दोस्तों तैयार हैं अभिषेक शर्मा अगली गेंद खेलने के लिए भी, लेकिन फिलहाल 89 गेंदों पर 127 रनों की जरूरत है भारत को। फील्डिंग सेट की गई है यहाँ पर अभिषेक शर्मा के लिए अलग प्रकार की। देखते हैं
क्या करते हैं अगली गेंद पर अभिषेक शर्मा। इस ओवर की एक और शॉर्ट गेंद, यहाँ पर फिर से शानदार तरीके से खेला है गेंद को। क्या उधर कोई फील्डर मौजूद है? बिल्कुल नहीं, गैप में गेंद और एक और चौका। अभिषेक शर्मा भी अब अपनी लाइफ पकड़ चुके हैं क्योंकि काफ़ी देर तक इन्होंने इंतजार किया था। 10 गेंदों तक इन्होंने सिर्फ 5 रन बनाए थे, लेकिन इसके बाद अब अपना असली रूप दिखाना यहाँ पर शुरू कर दिया। एक और गेंद को लाजवाब तरीके से फ्लिक किया, सिर्फ दिशा दिखाई और खेल दिया मिड विकेट की तरफ और एक और चौका यहाँ पर मिल चुका है। अब भारतीय टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ चुका है, 47 रन हो चुका है। लेकिन इसी बीच इस ओवर की तीसरी गेंद को यहाँ पर फिर से उठाकर मारा है, एक बार फिर से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लाजवाब छक्का यहाँ पर मिलता हुआ अभिषेक शर्मा को। इस ओवर का ये इनका दूसरा छक्का है। अब कमाल की बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर अभिषेक शर्मा कह रहे हैं कि भाई इतनी देर शांत था, लेकिन अब यहाँ पर मैं तूफान बनकर आऊँगा। और गेंद को जिस प्रकार से खेला था, अद्भुत तरीके का शॉट था, बिल्कुल गुड लेंथ की गेंद थी जिसको बेहतरीन तरीके से ड्राइव कर दिया और गेंद को स्टैंड तक पहुँचाने का काम यहाँ पर किया है। एक और लाजवाब छक्का, लेकिन इस बार तो 101 मीटर दूर यहाँ पर गेंद जाकर गिरी है, यानी कि पिछले छक्के से भी ये छक्का लंबा था। अभिषेक शर्मा का तूफान, 4 गेंदों पर 16 रनों की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच अब हो चुकी है। मुकाबला पूरी तरीके से यहाँ पर पलटता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि अब बची हुई 87 गेंदों पर 117 रनों की जरूरत है। इसी ओवर की यहाँ पर चौथी गेंद, थोड़ी सी शॉर्ट गेंद डाली है जिसको फिर से यहाँ पर लाजवाब तरीके से खेल दिया, लेकिन कोई रन नहीं मिलेगा अभिषेक शर्मा को। एक और डॉट गेंद यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन अब भारतीय टीम पूरी तरीके से इस मुकाबले में वापसी कर चुकी है। 2 विकेट गंवाने के बाद पावर प्ले में कम रन बनते दिख रहे थे, लेकिन अब पूरी तरीके से पावर प्ले भी भारतीय टीम की झोली में जाता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच यहाँ पर ओवर की 5वीं गेंद, देखते हैं इस गेंद को किस प्रकार से खेलते हैं। फिर से लाजवाब तरीके से ड्राइव किया है, यहाँ पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, एक और चौका अभिषेक शर्मा के बल्ले से मिलेगा। कमाल की बल्लेबाजी फिर से अभिषेक शर्मा की, लाजवाब शॉट, गेंदबाज परेशान कि आखिरकार कहां पर गेंद डालें क्योंकि बल्ले का अंदरूनी किनारा लग रहा है, फिर भी चौका जा रहा है। गेंद बल्ले के बीचों बीच लग रही है, फिर भी चौका जा रहा है। गेंदबाज भी परेशान, फील्डर भी परेशान कि आखिरकार अभिषेक शर्मा को गेंद डालें तो कहां डालें। अब 16 गेंदों पर 25 रनों पर पहुंच चुके हैं अभिषेक शर्मा। इसी बीच पावर प्ले की आखिरी गेंद यहां पर आनी है और इस गेंद को भी फिर से खेल दिया लाजवाब तरीके से। 2 फील्डरों के बीच में से गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार, एक और चौका। ये और पूरी तरीके से भारतीय टीम की झोली में गया है। जिस प्रकार की बल्लेबाजी यहां पर करके दिखाई है इस ओवर में, 24 रन ठोक डाले यहां पर अभिषेक शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए और पावर प्ले में 61 रन बना दिए। इसी बीच यहां पर 7वें ओवर की पहली गेंद, सामना करेंगे श्रेयस अय्यर। शानदार शॉट, पुल कर दिया गेंद को, लेकिन मिड विकेट की तरफ फील्डर मौजूद है। 1 रन यहाँ पर मिलेगा सरपंच को और सरपंच ने अपना खाता यहाँ पर खोल लिया है। लेकिन अभिषेक शर्मा दूसरे छोर से फिर से तैयार हैं अगली गेंद का सामना करने के लिए। फिलहाल यहाँ पर भारतीय टीम को 83 गेंद पर 108 रनों की जरूरत है। इसी बीच अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले गेंदबाज, फिर से अभिषेक शर्मा ने लाजवाब तरीके से गेंद को ड्राइव कर दिया है, कोई फील्डर उधर मौजूद नहीं। एक और शानदार चौका यहाँ पर मिलेगा अभिषेक को। इस चौके ने तो यहाँ पर कमाल ही कर दिया क्योंकि जिस प्रकार से गेंद को ड्राइव किया था, कवर की तरफ कोई मौका नहीं। एक बेहतरीन कवर ड्राइव यहाँ पर फिर से देखने को मिली अभिषेक शर्मा के बल्ले से। लाजवाब तरीके से इन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज कर शानदार चौका यहाँ पर जड़ दिया। तो अभी का मैच का हालत बताकर आप बताइए कि अभिषेक शर्मा क्या अपने शतक तक पहुंच पाएंगे। इसी बीच यहाँ पर एक और शॉट गेंद अभिषेक शर्मा के सामने जिसको उन्होंने पुल कर दिया है, लेकिन उधर फील्डर मौजूद है, दौड़कर 1 रन यहाँ पर और पूरा कर लेंगे। भारतीय टीम के स्कोर में 1 रन और यहाँ पर जोड़ दिया है अभिषेक शर्मा ने। अब 10 गेंदों पर 30 रनों की पार्टनरशिप इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हो चुकी है, जिसमें 29 रनों का योगदान अकेले यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने दिया है। इसी बीच अब सरपंच फिर से स्ट्राइक पर आ चुके हैं, उनके सामने भी शॉर्ट गेंद यहाँ पर डाली है जिसको शानदार तरीके से पुल किया स्क्वायर लेग की तरफ, लेकिन फिर से वहाँ पर फील्डर मौजूद हैं जिन्होंने फील्ड करके थ्रो किया, तब तक दौड़कर 1 रन फिर से पूरा कर लिया है। यानी कि भारतीय टीम को अब बची हुई 80 गेंदों पर 102 रनों की जरूरत है। ये दोनों बल्लेबाज खेलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर 20 से 30 गेंदों में अंदर ये मुकाबला समाप्त करके भी जा सकते हैं। देखते हैं अगली गेंद को किस प्रकार से यहाँ पर खेलते हैं अभिषेक शर्मा। बड़ा शॉट फिर से खेला, यहाँ पर फील्डर वहाँ पर मौजूद, लेकिन सिर्फ दर्शक बनकर रह जाएंगे। एक और चौका, यहाँ पर हिलने तक का मौका नहीं दिया। इतनी शानदार तरीके से गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ खेला है। देखिए आप, फील्डर वहाँ पर मौजूद था, सबको लग रहा था कि यहाँ पर गेंद को रोक लेंगे, लेकिन गेंद इतनी तेजी से बाउंड्री लाइन के पार गई कि वहाँ पर फील्डर सिर्फ और सिर्फ दर्शक बनकर रह गया और एक और चौका यहाँ पर मिल गया है अभिषेक शर्मा को। अब 20 गेंदों पर 38 रनों पर पहुँच चुके हैं अभिषेक शर्मा। तूफानी बल्लेबाजी यहाँ पर इन्होंने शुरू कर दी है। इसी बीच यहाँ पर ओवर की आखिरी गेंद
गेंद, इसको भी शानदार तरीके से खेल दिया फिर से उसी दिशा में, लेकिन इस बार फील्डर यहाँ पर गेंद को रोकने में कामयाब होंगे और यहाँ पर 1 रन मिलेगा आखिरी गेंद पर। और भारतीय टीम का स्कोर अब पहुँच चुका है 73 रनों पर। शानदार तरीके की बल्लेबाजी हुई है 7 ओवर में भारतीय टीम के द्वारा। ये 13 गेंदों पर 36 रनों की पार्टनरशिप ने इस मुकाबले को पूरी तरीके से भारतीय टीम की झोली में लाकर खड़ा कर दिया है। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर 8वें ओवर की पहली गेंद लेकर चले गेंदबाज सामने हैं अभिषेक शर्मा, जिन्होंने फिर से गेंद को उठा दिया है। इस बार स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार गई है गेंद, सीधे 6 रनों के लिए एक लाजवाब छक्का फिर से यहाँ पर जमा दिया है। सबको इंतजार था अभिषेक शर्मा की इस प्रकार की तूफानी बल्लेबाजी का और आखिरकार स्पिन गेंदबाज उनके सामने आया तो उसकी गेंद को बेहतरीन तरीके से स्टैंड में पहुंचाने का काम किया। बल्ले के बीचों बीच गेंद लगी और शानदार तरीके से स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार एक और कमाल का छक्का यहां पर लगा दिया है। अभिषेक शर्मा ने गेंद को तारामंडल में एयर होस्टेस के पास भेजकर वापस यहां पर स्टेडियम में भेजा है। इसी बीच अगली गेंद का फिर से सामना करने के लिए तैयार है। ओवर की दूसरी गेंद, एक बार फिर से लाजवाब शॉट, फिर से गैप में, फिर से कोई फील्डर इधर मौजूद नहीं, फील्डर मौजूद था उसके पास में से गेंद निकल गई है गोली की रफ्तार से। एक और चौका यहां पर मिल चुका है अभिषेक शर्मा को। देखिए लाजवाब तरीके की बाउंड्री यहां पर अभिषेक के बल्ले से फिर से शानदार तरीके से गेंद को ड्राइव करते हुए लॉन्ग ऑफ के तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब 23 गेंदों पर 49 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं अभिषेक शर्मा, यानी कि अपने अर्धशतक से सिर्फ 1 रन दूर हैं। दोनों बल्लेबाजों के बीच साझेदारी जो है वो 46 रनों की हो चुकी है। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले, इस पर शानदार शॉट खेला लेकिन यहां पर कोई रन नहीं मिलेगा, यानी कि अर्धशतक के लिए अभी भी और इंतजार करना पड़ेगा। 24 गेंदों पर अब पहुंच चुके हैं अभिषेक शर्मा, 49 रन बना दिए हैं। भारत को चाहिए अब बची हुई 75 गेंदों पर सिर्फ 87 रन, यानी कि मैच भारतीय टीम की झोली में पूरी तरीके से आ चुका है। इसी बीच यहाँ पर ओवर की एक और गेंद जिसको शानदार तरीके से खेल दिया, क्या ये चौका मिलेगा? जी नहीं, लेकिन सिंगल यहाँ पर मिल गया है। लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा ने इस सिंगल के साथ अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। दमदार बल्लेबाजी अभिषेक शर्मा की यहां पर देखने को मिली है, क्योंकि वो 25 गेंदों पर 50 रन बना चुके, जबकि वो एक समय 10 गेंदों पर सिर्फ 5 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। तो शानदार अर्धशतक यहां पर अभिषेक शर्मा ने पूरा कर लिया है। इसी बीच यहाँ पर श्रेयस अय्यर बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, गेंद हवा में भी है लेकिन यहाँ पर फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद नो मैंस लैंड में गिरी और यहाँ पर बाल बच गए श्रेयस अय्यर। लेकिन इसी बीच फिर से स्ट्राइक पर अब आ चुके हैं अभिषेक शर्मा। ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे 8वें ओवर की। इस गेंद पर देखते कितना बड़ा शॉट वो खेलते हैं। गेंद यहाँ पर शानदार तरीके से डाली, जिसको ड्राइव तो कर दिया है लेकिन यहाँ पर फील्डर के हाथ में, दौड़कर 1 रन यहाँ पर पूरा कर लेंगे। और इस 1 रन के साथ अब भारतीय टीम को बचे हुए 12 ओवर में सिर्फ 84 रनों की जरूरत है, यानी कि मुकाबला पूरी तरीके से टीम इंडिया की तरफ है। लेकिन वैगन व्हील आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर अभिषेक शर्मा के चौके छक्के। इसी बीच यहाँ पर नए गेंदबाज की एंट्री अब हो चुकी है। स्ट्राइक पर अब हैं फिर से अभिषेक शर्मा ही। 84 रनों की टीम इंडिया को और ज़रूरत है। वहीं पर इसी बीच यहाँ पर पहली गेंद लेकर चले, थोड़ी सी शॉर्ट गेंद है जिसको शानदार बैकफुट से ड्राइव किया, लेकिन यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा क्योंकि गेंद सीधे फील्डर के हाथों में चली गई है। 1 बाउंस यहाँ पर दी गई है अंपायर की तरफ से, क्योंकि लाजवाब गेंद थी, थोड़ा सा परेशान करने वाली थी। लेकिन इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद, इस पर कौन सा शॉट यहाँ पर खेलते हैं, फुल टॉस गेंद डाली है लेकिन यहाँ पर फिर से डॉट गेंद मिलेगी क्योंकि गेंद को सीधे फील्डर की तरफ खेल बैठे अभिषेक शर्मा। बैक टू बैक 2 गेंदें यहाँ पर डॉट हो चुकी हैं अभिषेक शर्मा के सामने। अगर आप फुल टॉस गेंद को भी यहाँ पर खाली निकाल देते तो भाई बड़ी जीत है आपकी। लेकिन एक बार फिर से फुल टॉस गेंद, लेकिन इस बार अभिषेक शर्मा नहीं चुकने वाले हैं भाई। आप एक बार ये कारनामा कर सकते हैं लेकिन दूसरी बार करोगे तो फिर आपकी गेंद सीधे स्टैंड में पहुंचेगी, क्योंकि फुल टॉस गेंद पर तो यहाँ पर कमाल ही तरीके का शॉट खेलते हैं। और इसी के साथ 50 रनों की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच पूरी हो चुकी है। 55 रनों की साझेदारी में सिर्फ 3 रनों का योगदान यहाँ पर दिया है श्रेयस अय्यर ने। इसी बीच यहाँ पर ओवर की चौथी गेंद लेकर चले गेंदबाज और चौथी गेंद को भी फिर से सामने की तरफ खेल दिया है, कोई फील्डर उधर मौजूद नहीं। एक और चौका यहाँ पर अभिषेक शर्मा के बल्ले से मिलेगा। अभिषेक शर्मा का कमाल यहाँ पर नजर आ रहा है। 30 गेंदों पर अब 61 रनों पर पहुँच चुके हैं। एक और कमाल के चौके के साथ भारतीय टीम के कदम जीत की तरफ और आगे बढ़ रहे हैं। 68 गेंदों पर अब सिर्फ 74 रनों की जरूरत है
इस साझेदारी ने तो यहाँ पर आयरलैंड की टीम से जीत छीन ली है, ये आप मानकर चल सकते हो। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर अगली गेंद देखते हैं, इस पर कौन सा शॉट खेलते हैं। एक और लाजवाब गेंद और इसको फिर से स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया है। गेंद स्लॉट में थी तो सामने वाले प्लॉट में यहाँ पर भेज दिया है। अभिषेक शर्मा का यहाँ पर एक और शानदार छक्का इस ओवर में। अद्भुत बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर फुल टॉस गेंद एक बार फिर से डालने की गलती यहाँ पर की है गेंदबाज ने, और फिर से गेंद को स्टैंड में पहुंचाने का काम भी कर दिया है अभिषेक शर्मा ने। जब जब गेंदबाजी करते हो आप, वैसे नॉर्मल गेंद से ही छक्का बचाना मुश्किल होता है, तो फुल टॉस गेंद पर कैसे बच सकते हो। इस ओवर में 3 फुल टॉस डाली है, जिसमें 2 छक्के यहाँ पर जड़ दिए हैं अभिषेक शर्मा ने। अद्भुत बल्लेबाजी का नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर नीड और रन जो है वो बराबर यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब सिर्फ 67 गेंद पर 68 रनों की जरूरत है। 24 गेंदों पर 65 रनों की साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हो चुकी है, जिसमें 62 रनों का योगदान यहाँ पर दे दिया है तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक ने। इसी बीच एक और गेंद पर लाजवाब तरीके से गेंद को उठा दिया है, फ्लिक किया है, और फिर से यहाँ पर बाउंड्री लाइन के पार गेंद। क्या ये छक्का है? जी हाँ, बिल्कुल छक्का यहाँ पर फिर से जड़ दिया है। इस ओवर में तो अभिषेक नहीं, अभी 6 बने हुए थे, जिन्होंने 3 छक्के एक ही ओवर में लगा दिए। अब 11 ओवर में सिर्फ 62 रनों की जरूरत है, यानी कि इकोनॉमी 6 के नीचे चली गई है। 25 गेंदों पर 71 रनों की साझेदारी। अब यहाँ पर स्ट्राइक पर हैं श्रेयस अय्यर, जिन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर डॉट गेंद नजर आती हुई यहाँ पर सरपंच से। लेकिन अब भी 65 गेंदों पर सिर्फ 62 रनों की जरूरत है। श्रेयस अय्यर 5 गेंदों पर 3 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच इस ओवर की एक और गेंद, जिस पर बड़ा शॉट यहाँ पर खेल दिया, गेंद को उठाकर मारा है सामने की तरफ। एक और लाजवाब छक्का यहाँ पर देखने को मिला है श्रेयस अय्यर के बल्ले से भी। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार श्रेयस अय्यर को भी एक कमाल का छक्का यहाँ पर मिल चुका है। जिस प्रकार की बल्लेबाजी श्रेयस अय्यर कर रहे हैं भाई, अद्भुत तरीके का शॉट यहाँ पर इन्होंने लगा दिया है। ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले, फिर से इस गेंद पर बड़ा शॉट और एक और लाजवाब छक्का यहाँ पर लगा दिया है। बैक टू बैक 2 छक्के यहाँ पर सरपंच के बल्ले से देखने को मिले हैं। सरपंच ने अपना दम दिखा दिया है। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 बड़े छक्के इन्होंने लगा दिए हैं। जिस प्रकार से शांत बल्लेबाजी कर रहे थे काफ़ी देर से, लेकिन अपना एग्रेसिव रूप यहाँ पर दिखाया। लेकिन ये कमाल का छक्का आप देख सकते हैं, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ इन्होंने लाजवाब तरीके से गेंद को खेला था और स्टैंड में पहुँचाने का काम किया है। अद्भुत छक्का यहाँ पर फिर से देखने को मिला है। ऐसे शॉट सिर्फ एक ही खिलाड़ी खेल सकता है और उसका नाम है श्रेयस अय्यर द सरपंच। इसी बीच अगली गेंद के लिए तैयार है भारतीय टीम को। सिर्फ 50 रनों की अब जरूरत है। देखते हैं इस गेंद पर कौन सा शॉट खेलते हैं यहाँ पर कप्तान, लेकिन कप्तान ने सिर्फ गैप में खेलने की कोशिश की, लेकिन शायद यहाँ पर फील्डर से गलती हो गई। एक जो मौका आया था छोटा सा, उसे भी गंवा दिया। एक और कैच ड्रॉप हो गया यहाँ पर। लेकिन अब भारतीय टीम को 62 गेंदों पर 50 रनों की जरूरत है। 29 गेंदों पर 83 रनों की साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हो चुकी है। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद, जिसको शानदार तरीके से सामने की तरफ खेलने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद सीधे फील्डर के हाथों में। कोई रन नहीं यहाँ पर। एक और डॉट गेंद यहाँ पर देखने को मिली है। श्रेयस अय्यर अब 9 गेंदों पर 15 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, यानी कि लाजवाब बल्लेबाजी इन्होंने भी करके दिखाई है। ओवर की आखिरी गेंद को फिर से गैप में खेल दिया है। यहाँ पर दौड़कर 1 रन पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे और उसमें कामयाब भी होंगे या नहीं, लेकिन आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं लिया। यहाँ पर एक और डॉट गेंद खेली है। यहाँ पर मुझे लगा कि सिंगल तो लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि अभिषेक को स्ट्राइक पर लाना चाहते थे। इसी बीच यहाँ पर एक और शानदार तरीके का शॉट यहाँ पर खेल दिया है अभिषेक शर्मा ने। फिर से गेंद को 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया है। कमाल का चौका यहाँ पर देखने को मिला है। इस गेंद पर तो चौका लगने की उम्मीद नहीं थी कि भाई इतनी शानदार गेंद थी, इस पर चौका क्या वो लगा पाएंगे, लेकिन बेहतरीन तरीके की ड्राइव यहाँ पर देखने को मिली। खेलना उधर चाहते थे, यानी कि फ्लिक करना चाहते थे, लेकिन बल्ले का किनारा लगकर गेंद बाउंड्री लाइन के पार गई। लेकिन यहाँ पर अभिषेक शर्मा को एक और चौका तो मिल ही गया है। जिस प्रकार की बल्लेबाजी अभिषेक कर रहे हैं, अब तो वो जल्द ही शतक तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि 33 गेंदों पर 77 रनों पर अब वो पहुँच चुके हैं। इसी बीच यहाँ पर 11वें ओवर की दूसरी गेंद, फिर से बड़ा शॉट। क्या ये छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार पहुँच पाएगी गेंद? बिल्कुल फ्लैट छक्का। गेंद को देखते ही देखते यहाँ पर गेंद ट्रेवल इतना जोरदार तरीके से किया था कि गेंद सीधे स्टैंड में पहुंच गई। एक फ्लैट छक्का यहां पर लगाने में कामयाब हो चुके हैं फिर से अभिषेक शर्मा।
कमाल का अभिषेक का ये सिक्स था। जिस प्रकार से गेंद को उन्होंने बल्ले के बीचों बीच खेलकर ड्राइव किया था और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ये लाजवाब छक्का लगाने में वो कामयाब हुए। और अब भारतीय टीम को सिर्फ 40 रनों की जरूरत है। 33 गेंदों पर 93 रनों की साझेदारी हो चुकी है। 34 गेंदों पर 83 रनों पर पहुंच चुके हैं अभिषेक शर्मा। दूसरा टी20 मुकाबला भी भारतीय टीम की झोली में आता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच एक और शॉर्ट गेंद यहाँ पर, जिसको सामने की तरफ खेल दिया, लेकिन यहाँ पर क्या कोई रन मिलेगा? जी नहीं, एक और डॉट गेंद यहाँ पर देखने को मिली है। शानदार तरीके की बल्लेबाजी, शानदार तरीके की गेंदबाजी इस गेंद पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देखने को मिली है। अब इसी बीच अगली गेंद के लिए तैयार है पूरी तरीके से अभिषेक शर्मा। इस गेंद पर कौन सा शॉट खेलते हैं देखते हैं। फिर से गेंद को ड्राइव किया, लेकिन उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग फिर से देखने को मिली है। एक और डॉट गेंद, बैक टू बैक 2 गेंदें खाली यहाँ पर निकाल दी, क्योंकि ये लाजवाब फील्डिंग थी। अगर इस फील्डर को वो बीट कर देते तो चौका मिल जाता। यहाँ पर इसी बीच एक और गेंद को पुल किया है। इधर कोई फील्डर मौजूद नहीं है, फील्डर मौजूद है लेकिन वो फील्ड करेगा, तब तक यहाँ पर 1 रन पूरा कर लेंगे अभिषेक शर्मा। अब भारतीय टीम को बची हुई 55 गेंदों पर 39 रनों की जरूरत है। आखिरी गेंद का सामना करने के लिए तैयार है इस ओवर की श्रेयस अय्यर। देखते हैं कप्तान क्या करते हैं इस गेंद पर, क्या कोई बड़ा शॉट खेलने की तरफ जाते हैं, क्योंकि मौका उनके पास भी है। शॉर्ट गेंद है, यहाँ पर बैकफुट से खेलने की कोशिश की थी, लेकिन फील्डर के हाथों में कोई रन नहीं यहाँ पर मिलेगा। 1 बाउंस गेंद थी। ओवर की समाप्ति हो गई। अब 9 ओवर में सिर्फ 39 रनों की जरूरत है। 37 गेंदों पर 94 रनों की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच हो चुकी है, जबकि 37 गेंदों पर ही 84 रनों की पारी अभिषेक शर्मा ने खेल दी है। इसी बीच ओवर की यहाँ पर पहली गेंद लेकर चले, जो कि फुल टॉस गेंद थी, जिसको शानदार तरीके से उठाकर मारा है। स्टैंड में पहुँचाने का काम एक बार फिर से किया है और यहाँ पर एक और शानदार छक्का एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मिलता हुआ। और इसी के साथ शतकीय साझेदारी सिर्फ 38 गेंदों पर पूरी हो चुकी है दोनों बल्लेबाजों के बीच। और अब अभिषेक शर्मा 90 रनों पर पहुंच चुके हैं लाजवाब छक्के के साथ। अब वो अपने शतक के बिल्कुल करीब है। तूफानी बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है। इसी बीच एक और गेंद यहां पर फिर से यहां पर, और ये गेंद तो वाइड होगी क्योंकि काफ़ी ऊपर डाल दी थी, बिल्कुल वाइड है, बाउंस गेंद थी। तो यहाँ पर साझेदारी में 1 रन और जुड़ जाएगा। भारतीय टीम की नीड और कम हो जाएगी, क्योंकि अब सिर्फ 32 रन ही चाहिए भारतीय टीम को जीत के लिए। यहाँ पर अपना छोर चेंज किया है गेंदबाज ने, लेकिन नतीजा चेंज होगा क्या नहीं होगा। 2 फील्डरों के बीच में से गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया है। बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक और शानदार चौका। जिस प्रकार की बल्लेबाजी यहाँ पर की है, केप जिस प्रकार से ढूंढा आप देख सकते हैं। 2 फील्डर उधर मौजूद थे, लेकिन दोनों फील्डरों के बीच में से यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा है। गेंद इनके बल्ले से ऐसे निकली जैसे बंदूक से गोली निकलती है, और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया है। अब बची हुई 52 गेंदों पर 28 रनों की जरूरत है, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद, जो कि फिर से फुल टॉस गेंद डालने की गलती कर बैठे हैं, और यहाँ पर शानदार तरीके से छक्का फिर से लगा दिया है यहाँ पर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा ने, और 40 गेंदों पर तूफानी शतक ठोक डाला है। अभिषेक का तूफान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सिर्फ 40 गेंदों पर वो शतक तक पहुँच गए हैं, जो एक समय 10 गेंदों पर सिर्फ 5 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अगली 30 गेंदों पर सब कुछ बदल कर रख दिया। इसी बीच दोस्तों ओवर की एक और गेंद, जिसको फिर से यहाँ पर बड़े शॉट में तब्दील किया है। एक और शानदार छक्का यहाँ पर मिल चुका है। कमाल का छक्का यहाँ पर कह सकते हैं आप, अभिषेक शर्मा के बल्ले से निकला हुआ। यहाँ पर गेंदबाज ने कभी भी उम्मीद नहीं की होगी कि इस प्रकार से भी कोई बल्लेबाज छक्का लगा सकता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बल्ला घुमाया और उस पर किनारा लगा और गेंद स्टैंड में पहुंच गई। और एक और छक्का यहां पर अभिषेक शर्मा को मिल चुका है। 41 गेंदों पर 106 रनों पर अब वो पहुंच चुके हैं। भारतीय टीम अब जीत के और करीब पहुंच चुकी है, क्योंकि अब सिर्फ 16 रनों की जरूरत है। लेकिन इस ओवर में जिस प्रकार की बल्लेबाजी हो रही है भाई, अद्भुत बल्लेबाजी। एक और गेंद को स्लॉट में और सामने वाले प्लॉट में फिर से पहुंचा दिया है अभिषेक शर्मा ने। इस ओवर का एक और कमाल का छक्का यहां पर आ चुका है। तूफानी बल्लेबाजी यहां पर हो रही है इस ओवर में, जिस प्रकार का मैच चल रहा है भाई। अद्भुत तरीके से 29 रन बना चुके हैं इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए। सॉरी माफ़ कीजिएगा, 25 रन बना चुके हैं इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर अभिषेक शर्मा। इस ओवर ने पूरी तरीके से यहाँ पर रुख पलट दिया इस मैच का, और ये नतीजा अब भारतीय टीम की झोली में आता हुआ। लेकिन यहाँ पर असली खेल तो अब शुरू किया है अभिषेक शर्मा ने।
42 गेंदों पर 112 रनों पर वो पहुंच चुके हैं। 123 रनों की साझेदारी हो चुकी है। कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर, जिसमें 108 रनों का योगदान अभिषेक का है। इसी बीच दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद जिसको फिर से उठाकर मारा है और एक और बार गेंद सीधे स्टैंड में, एक और छक्का यहाँ पर मिल चुका है और इस ओवर में टोटल 31 रन बना लिए हैं यहाँ पर। और ये अभिषेक शर्मा का वैगन व्हील आप देखिए पूरी तरीके से छतरी बना दी है, चौके छक्कों की बारिश करते हुए 10 बड़े छक्के यहाँ पर नजर आ रहे हैं इनके बल्ले से, यानी कि तूफानी बल्लेबाजी की है, जिसमें से 3 छक्के इसी ओवर में। अब भारतीय टीम को जीत के लिए 48 गेंदों पर सिर्फ 4 रनों की जरूरत है और स्ट्राइक पर है यहाँ पर सरपंच सुरेश अय्यर। क्या वो इस गेंद पर मैच खत्म करेंगे? बिल्कुल, यहाँ पर शॉट तो लाजवाब तरीके से खेल दिया है और चौका भी मिल जाएगा और इसी के साथ यहाँ पर मुकाबला समाप्त भी कर दिया है। सुरेश अय्यर और अभिषेक शर्मा की 133 रनों की साझेदारी, जिसमें 19 रनों का ही योगदान दिया था सुरेश अय्यर ने, लेकिन यहाँ पर मुकाबले को फिनिश कर दिया है। भारतीय टीम ने इस मुकाबले में एक तरफा 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की है। कमाल की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई है। निराश नजर आ रहे हैं आयरलैंड के खिलाड़ी, लेकिन भारतीय टीम को यहाँ पर मिल चुकी है शानदार जीत। जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं अभिषेक शर्मा और कप्तान सुरेश अय्यर और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को एक तरफा तरीके से फिर से जीत लिया है। शुरुआती 4 ओवर तक शानदार तरीके की गेंदबाजी आयरलैंड की देखने को मिली थी, लेकिन इसके बाद भारतीय टीम की बल्लेबाजी ने पूरी तरीके से मैच का रुख पलटा और नतीजा पलटा और अभिषेक शर्मा की 43 गेंदों पर 118 रनों की साझेदारी ने उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया। बेहतरीन साथ उनका सरपंच ने भी दिया। तो आपको ये मुकाबला कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। धन्यवाद।